एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम कल एक वीडियो अपलोड किए थे, उसमें हमने बात की थी कि पीजीआई चंडीगढ़ का अगर हम प्रीवियस एग्जाम के बेसिस पे देखें तो क्या कट ऑफ रह सकती है, और तो अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ रही थी उसके बेसिस पे हमने एक डेटा तैयार किया कि ये 2025 वाले एग्जाम में इतनी कट ऑफ जा सकती है। सेकेंडली हमने उसमें बात की थी कि पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए कैटेगरी वाइज, और हमने ये भी बात की थी कितना क्वेश्चंस आएंगे, सब कुछ मतलब डिटेल में डिस्कस कर लिया था। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप कल वाली वीडियो देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ में जो लैब टेक्नीशियंस के लिए बेसिकली ये वीडियो है। तो जो पीजीआई चंडीगढ़ में कितने आज जो भी लैब की यूनिट्स हैं, मतलब सिलेबस की बात हम आज बेसिकली करने वाले हैं। तो जो लैब में यूनिट्स हैं जितनी भी, उनमें से क्या वेटेज रहता है, मतलब किस यूनिट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, हम बात करेंगे किस यूनिट से कितना पूछा जाता है। लैब में जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं उसमें से किस यूनिट का कितना वेटेज रहता है। प्रीवियस जो एग्जाम है, एक 19 में हुआ है, एक 23 में हुआ है, उसके बेसिस पे मैंने एक डेटा तैयार किया है। उसमें मैंने डिटेल में क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद एक डेटा तैयार किया है। उससे ये क्लियर किया है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैं आपको बताती हूँ, और वो हो सकता है आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको पता चल जाएगा पीजीआई चंडीगढ़ किस यूनिट से कितना वेटेज ले रहा है। पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम जल्दी ही होने वाला है, और अगर आप लोग पढ़ाई छोड़े बैठे हुए हैं, एम्स के बाद अगर आप लोग रेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा मत करो। आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी करो, क्योंकि वैकेंसी आपके पास अच्छी है। 37 के अराउंड पोस्ट है, तो ये अच्छी पोस्ट है आपका। अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। एक प्लस पॉइंट इस एग्जाम के लिए ये भी है कि इसमें नॉन टेक्निकल पार्ट नहीं पूछा जा रहा है। नॉन टेक्निकल में जो हमारे लैब वाले स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग जिस फील्ड से हैं वहाँ मैथ्स को नहीं पढ़ते हैं, तो मैथ्स, जीके, इंग्लिश की जो भी पूछी जाती है चीज़ें वो हम लोगों से नहीं आती है। तो जिस वजह से क्या होता है कि नॉन टेक्निकल सारे लैब टेक्नीशियंस का खराब होता है और वो हमारे नंबर को कम कर देता है। तो इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें नॉन टेक्निकल पूछा ही नहीं जा रहा है। 100 क्वेश्चन जो है वो आपके लैब के पार्ट के हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपको सिर्फ लैब का पार्ट ही तैयार करना है पीजीआई चंडीगढ़ एग्जाम के लिए। एम्स में भी ऐसा था कि एम्स में भी हमारे इस बार 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सारे एग्जाम्स में मोस्टली ऐसा हो रहा है कि नॉन टेक्निकल पूछा जाता है, बट लैब में पीजीआई चंडीगढ़ में नहीं पूछा जा रहा है। हर बार पीजीआई चंडीगढ़ में टेक्निकल पार्ट ही पूछा जा रहा है। तो ये एक अच्छा वो है कि पीजीआई चंडीगढ़ में आप एग्ज़ाम को, जिन लोगों का टेक्निकल पार्ट अच्छा है वो एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। अब जो लोग पीजीआई चंडीगढ़ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए एक ये भी है कि पहला तो आपने अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा। एम्स के टाइम पे सिलेबस कंप्लीट मोस्टली स्टूडेंट कर चुके हैं जिन लोगों ने एम्स दिया है। तो अब उनको सिर्फ रिवीजन करना है एंड पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। पीजीआई चंडीगढ़ के पेपर अगर आपने सॉल्व नहीं किए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं पीजीआई चंडीगढ़ में जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं एग्ज़ाम, तो उनके क्वेश्चंस से एक वीडियो डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बना लूँगी, जिससे क्या होगा कि आप प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है ये आप लोग क्लियर कर पाएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर के बेसिस पे जो भी आप रिलेशन निकालते हैं वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तभी बोला जाता है कि पीवाईक्यूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो जो डेटा मैंने बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ, किस यूनिट से कितना पूछा गया है डिटेल में। तो आप यूनिट्स के नेम सारा अपने पास नोट करके रखिएगा कि आपको किस यूनिट को कितना पढ़ना है, ये डिसाइड करना है। एक तो सबसे फर्स्ट यूनिट है हमारी जनरल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी से आपके 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, मैं ऐसे करके लिखूंगी। सेकेंड यूनिट है आपकी हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी से आपके 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड यूनिट है आपकी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, 18। बायोकेमिस्ट्री का वेटेज सारे एग्जाम्स में ज़्यादा रहता है,
तो आपने नोटिस किया होगा कि बायोकेमिस्ट्री हुआ, माइक्रोबायोलॉजी हुआ, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये यूनिट्स ऐसी हैं कि इनमें कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब आप पढ़ेंगे तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, डिटेल में आपको सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो ये यूनिट्स काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं। अगर ये यूनिट भी, जैसे कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और आपने कुछ गिनी चुनी यूनिट्स करी हैं, तो आप इन यूनिट्स को भी कर सकते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रो है और हेमेटोलॉजी है। तो ये 3 यूनिट्स ऐसी हैं, ये 3 यूनिट्स ऐसी हैं कि इनमें से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं और उनका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और उनको तैयारी करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला है, तो वो हेमेटोलॉजी हुआ, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। टाइम कम है तो आप इन 3 यूनिट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं। फोर्थ की अगर बात करें तो इसमें हमारा 4th नंबर पर है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी के आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिफ्थ पर है क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी से आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6th है आपका जेनेटिक्स। ठीक, ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिख दिया, जेनेटिक्स तो हमने कभी पढ़ाई नहीं है, बट आपने जेनेटिक्स से इस पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जेनेटिक्स जो है वो जेनेटिक्स और एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये 2 चीज़ें जो हैं ये आप 12th की एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 12th की एनसीईआरटी में जितना दे रखा है उसको डिटेल में पढ़ लीजिए, मतलब जितना गिवन है उसको बहुत अच्छे से समझ के यूट्यूब से आप लेक्चर ले सकते हैं और इन 2 यूनिट्स को आप 12th की एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लीजिए। ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक्स्ट्रा करने जाएंगे तो आपकी जो यूनिट्स अपनी लैब की पर्टिकुलर यूनिट्स हैं उनमें आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो आप सिर्फ जेनेटिक्स और मॉलिकुलर में जो 12th में जितना गिवन है आप उतना कंप्लीट कर लीजिए। इसी में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने भी पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम्स में वो उन्हीं यूनिट्स में से पूछे जा रहे हैं, मतलब जितना 12th में एनसीईआरटी में दे रखा है। तो आप देख सकते हैं जेनेटिक्स से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और नेक्स्ट है आपका मॉलिकुलर बायोलॉजी, जो मैं आपको बता रही हूँ अभी। मॉलिकुलर बायोलॉजी से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 5 क्वेश्चन भी अच्छा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियो से आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपकी लेबोरेटरी मैनेजमेंट। ठीक, ये जो दे रखा होता है लास्ट, लेबोरेटरी मैनेजमेंट से आपके 1 क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा माइक्रो में से पूछे जाते हैं, क्योंकि माइक्रो में सबसे बड़ी बात तो ये कि माइक्रो बहुत ज़्यादा पार्ट्स में है, मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड है और उनमें से सब में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टोटल माइक्रो के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। इस वजह से इस पेपर में माइक्रो के आपके टोटल 44 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत बड़ा अमाउंट है ये, 44 एक यूनिट से पूछे जा रहे हैं। अब माइक्रो में हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि माइक्रो बहुत ज़्यादा पार्ट्स में है। तो माइक्रो में जो है वो हम यहाँ देखते हैं कि माइक्रो में हम क्या क्या अलग अलग पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका जनरल माइक्रोलॉजी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी। जनरल माइक्रो से आपके 08 क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें सेकंड है आपका बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी से आपके 06 क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड है इसमें आपका इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी से आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फोर्थ है इसमें आपका पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी से आपके 02 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड फिफ्थ है आपका वायरोलॉजी।
बायोलॉजी से आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड 6 है इसमें आपका माइकोलॉजी, माइकोलॉजी से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड मतलब एक चीज और है इसमें जो कि हम माइक्रो में कंसीडर करते हैं, एक माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना, माइक्रोस्कोपी और एक स्टेन्स के बारे में पढ़ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना। तो स्टेन से इसके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और माइक्रोस्कोपी से इसके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हैं हमारे अलग अलग पार्ट से क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं, और माइक्रो से कितने पूछे गए हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है कि किस यूनिट से कितने पूछे गए हैं। ये आप सभी देख सकते हैं कि ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो माइक्रोस्कोपी है और स्टेन्स ये भी है। जैसे स्टेन्स का मैंने 19 और 23 वाला पेपर देखा तो स्टेन के 5 से 7 क्वेश्चन दोनों पेपर में पूछे गए हैं। तो इसलिए ये जो मैंने बताया एवरेज, इसके ये वाला मतलब 19 और 23 दोनों सिमिलर है, इसलिए हो सकता है कि 25 वाला भी इसी वेटेज पे एग्जाम आए। तो आप लोग यहाँ से इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और जो यूनिट्स में वेटेज ज़्यादा पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप उस यूनिट को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप PYQs एंड MCQs की प्रैक्टिस करें। दूसरा ये कि ये टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, मतलब मैंने जो जिस हिसाब से मैंने ये पेपर एनालिसिस किया पूरा, तो 100 क्वेश्चन किस यूनिट से कितना था वो मैंने अपने पास नोट करके और ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो आपका PGI चंडीगढ़ का टोटल वेटेज आपको किस यूनिट से कितना पढ़ना है। वीडियो अगर आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो लोग भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, PGI चंडीगढ़ का जो लोग भी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग अच्छे से अपना सिलेबस कर लें और अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है तो आप लोग इस चक्कर में ना पड़ें कि डेट कब आएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को टाइम दें, क्योंकि मोस्टली लैब टेक्नीशियंस जो होते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों में एक ये स्ट्रेस रहता है कि हम जॉब के साथ पढ़ नहीं पा रहे हैं। जॉब करना भी ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि आजकल सारे एग्जाम्स में एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो आपको अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब तो करनी पड़ेगी। तो आप अपनी जॉब के साथ एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा, और सेकेंडली आप अगर आपका जो भी टाइम लैब में आप दे रहे हैं उसके बाद जो भी आप पे टाइम बच रहा है आप उसमें पढ़ो, रास्ते में पढ़ो। अगर आप ट्रैवल करते हैं बस से, मेट्रो से, जैसे भी आप जाते हैं तो आप रास्ते में पढ़ सकते हैं। रिवीजन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, फ़ोन में अपने फ़ोटोज़, फ़ोन में क्विज़ेस करें। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि ये मैंने खुद किया है। मैं भी अपनी ड्यूटी पर बस से जाती थी तो मैं रास्ते में भी पढ़ लेती थी एंड क्विज़ेस की प्रैक्टिस मैं करती थी। नॉन टेक्निकल पार्ट के क्विज़ मैं हमेशा बस में लगाती थी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल रहती हैं, पता नहीं चलती बट कहीं ना कहीं मदद करती हैं। तो आप लोग एग्ज़ाम अभी आया नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। जो लोग भी आपको जो भी डाउट है आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछना है या फिर नोट्स वगैरह जो भी आपको मुझसे हेल्प चाहिए वो आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।